हालेलुया, हालेलुया, शालोम एवरीबॉडी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी में संभाल के रखा, पिछले हफ्तों में संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं उसकी हजूरी में आता हुआ आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जब आप उसका वचन सुने तो आप आशीषित हों, आप सेम ना रहें। परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और आज कुछ नई बातें हम परमेश्वर के कलाम से हम सीखने वाले हो सके। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप खुश हैं, परमेश्वर में एनर्जेटिक हैं और हमेशा समय और असमय तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। हालेलुया। सामर्थी खुदा यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग खुदावंदा आज इस कलाम को प्रभु सुने ऑनलाइन, प्रभु जी लाइव यूट्यूब में, फेसबुक पे प्रभु, जितने लोग तेरे वचनों को सुने प्रभु जी, उनका जीवन प्रभु बदलने वाला हो सके। खुदा, वो तेरे वचनों को पढ़े, वचनों को सुने और उनके मनों को ऐसा बना प्रभु जी, वो तुझ पे विश्वास कर सके। विश्वास का फल, विश्वास का वरदान उनके जीवन में आए प्रभु जी, तो वो तेरे वचनों को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। और ना ही सिर्फ ग्रहण करें, अपने तक सीमित ना रहे प्रभु, बल्कि उसके ऊपर चलने वाले हो सके, उस आज्ञाओं को मानने वाले हो सके। हर एक वो कान, हर एक वो जीवन, हर एक वो लाइफ प्रभु जो तेरे वचनों को सुनती है प्रभु, उसके जीवन को बदल दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह के बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और जब परमेश्वर का कलाम हम सुनने जा रहे हैं, मैं आशा रखता हूँ कि आप दुनिया की तमाम परेशानियों को अपने से दूर रख के ये परमेश्वर का कलाम सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए आज हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। अपने बाइबल को हम खोलेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों की किताब उसका उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत को हम सब पढ़ें। और मैं चाहता हूं कि आप इस कलाम को आप पढ़ें और सुने कि परमेश्वर का कलाम कि हमारे जीवन में क्या महत्व है, परमेश्वर के कलाम हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और हमें परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में कैसे लागू करना है। ये आज हम सब मसीह लोग जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, जो मसीहत में चलते हैं, वो सब इन बातों को सीखेंगे और इस पे चलेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की किताब। जितनों ने वो कमेंट में आप लिख सकते हैं कहाँ से है। इब्रानियों की किताब, द बुक ऑफ हिब्रूज, चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और सब सारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, वरन उस जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और धोधारी तलवार है। परमेश्वर के वचन के बारे में कहा जाता है कि ये वचन पौलुस ने लिखा है और परमेश्वर के दास ये उसके द्वारा लिखा गया है। इब्रानियों की किताब मतलब उसी ने इसको लिखा है। जब हम इसको बड़ी गहराई से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पौलुस के द्वारा ही ये प्रेरित हुई है, ये लिखी गई है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब ये वचन लिख रहा है और वचन के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये वचन जो खुदा का है ये दो धारी तलवार, और उससे पहले कह रहा है कि ये वचन जो है ये जीवित है, ये प्रबल है, ये जीवित वचन है। इसको एज इट इज ना लीजिए। जैसे कि मान लो कई लोग देखते हैं कि हम ये शब्द हैं, ये बाइबल में शब्द लिखे हैं, स्याही से छपे हुए, स्याही से लिखे हुए शब्द हैं, पर ये शब्द नहीं है जो लिखे हुए, सिर्फ और सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि ये एक जीवित वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं और आप और मेरे, हम सब के लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण है और ये जीवित है और ये मरे नहीं हुए। ये एक घड़े हुए नहीं है कि शाही से लिखे हुए, ये जीवित है और ये आज भी कार्य करते हैं। तो इन वचनों को क्या करें? इन वचनों को आज बोलें,
जो परमेश्वर ने हमें बोलने को कहा है। दूसरा, इन वचनों के ऊपर विश्वास करें कि ये जीवित है, और जब हम विश्वास करेंगे तब हमारे जीवन में ये वचन कार्य करेंगे। जैसे कई बार मैं इतवार को प्रचार करता हूँ और बोलता हूँ कि जैसे परमेश्वर का कलाम जैसे एक चाकू है और एक तरफ सेब है, और चाकू जब सेब के ऊपर लगेगा तब जाके, चाकू भी पड़ा सेब भी पड़ा है, और जब तक वो काटेंगे नहीं तब तक वो क्या है उसका कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, एक एक हमारे घरों में सब में लाइट करंट आता है, तार में भी करंट होता है, और पंखा भी या लाइट भी सही तरीके से काम करती है, पर करना क्या है, उसको दबाना है। जब दबाएंगे तो करंट आएगा, तब वो कार्य करेगा। इसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी आत्मिक लाइफ में वचन भी है और हमारी परिस्थितियां भी हैं। वचन भी है और परमेश्वर परिस्थितियां भी हैं, और हमें हमें परमेश्वर ने हौसला देने के लिए वचन भी रखा है। पर करना क्या है, इसको एक्टिवेट करना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है, तब जाके परमेश्वर जो है वो हमें इस एक्टिवेट करने के द्वारा, बोलने के द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आशीषित करता है। वो बिना बोलने के परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका वचन है, वो उसने वचन मुंह से निकालने से, वचन की डिक्लेयर करने से, वचन की घोषणा करने से परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम आज बड़ी गहराई से चलते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का कलाम है, ये जो है, इसको हमने पहले ही बताया कि इसको हम एज इट इज इसको लेना है और इसको बोलना है, क्योंकि ये हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और जब ये वचन बोलते हैं तब ये हमारे लिए एक आत्मिक तलवार की तरह कार्य करता है। तलवार क्या करती है, तलवार काटती है। और ये वचन हमने हमने शारीरिक तौर से तो ये तलवार सचमुच की तलवार नहीं कि लोहे की तलवार से लहू और मांस हमने हमें चाहिए लहू बहाना है या मांस हमें चाहिए। लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का लहू मांस नहीं बहाना। पर ये तलवार, ये वचन रूपी तलवार है जो हमें चलानी है, ये शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें दी है। हम मसीहियों की लड़ाई जो है वो शरीर से नहीं है। हम मसीहियों की लड़ाई जो है वो लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, पर किससे है, वो है शैतान से, आत्मिक सेनाओं से है, वो अधिकारियों से है, वो जो है वो हाकिमों से है, ताकि हम उनका सामना कर सके। तो जब हम उनसे लड़ाई करनी है तो कैसे कर सके, क्योंकि वो हम पे प्रबल होते हैं, वो हमें 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 हराना चाहते हैं, वो हमें दुखी देखना चाहते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ होने के लिए हमें परमेश्वर के इन वचनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक अगर मसीही है, उसको वचन का इस्तेमाल नहीं करना आता, तो वो अपने जीवन में दुखों को जरूर देखेगा, दुखों को देखता रहेगा, और अपने जीवन में आशा अपने जीवन में कभी नहीं देखेगा। और वो कहेगा कि मसीह यीशु मसीह नहीं है, वो कहेगा कि यीशु मसीह आज भी कार्य नहीं करता। अगर वो उसे पर अगर उसे ये वचनों की घोषणाएं करने आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो घुटने टिकाकर परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बना के जब ये घोषणा करनी शुरू कर दे, उसके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आ सके, बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। सब बोलो हालेलुया। बड़ी बड़ी गवाहियां उसके जीवन में जरूर आएंगी, जब वो परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में बोलना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन, मैं बता रहा हूँ कि ये तलवार की तरह कार्य करता है। ये तलवार जो है, ये तलवार परमेश्वर की ओर से दी हुई वचन रूपी तलवार है, जिसको हम चलाते हैं शैतान के खिलाफ, जो हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए बोलता है, हमारे लिए योजनाएं बनाता है, और उसके खिलाफ बोलने के लिए हमें ये परमेश्वर के वचनों को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि आप भी इन वचनों को समझें और इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे बाइबल में वचन हैं, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, जिनको हम अपने जीवन में जब लागू करते हैं, बोलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े-बड़े कार्य को करता है। क्योंकि ये वचन जो है हमारे लिए सामर्थ है। ये वचन जो है हमारे लिए एक बीज का कार्य करता है। ये वचन बोया जाता है, फल लेके आता है। ये वचन जो है हमारे लिए आशीष का कारण है। जब हम उसे बोलते हैं, श्राप हटते हैं, और जो है आशीषें हमारे जीवन में आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो वचन है, ये बोलने से हमारी लाइफ चेंज भी हो जाती है ना? तो इस वचनों के बारे में कुछ हम सीखना चाहते हैं, ये क्या है? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर के वचन है ना, ये अनब्रेकेबल है, मतलब ना टूटने वाले हैं कभी। उसने कहा, जमीन और आसमान टल जाएंगे, पर मेरे कहे हुए वचन जो है वो कभी नहीं टलेंगे। जमीन, सुनिए, सोचिए, जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा,
पर परमेश्वर के वचन जो है वो कभी भी टलने के नहीं। परमेश्वर के जो वचन है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। वो हमेशा एक ही जैसा है। परमेश्वर का कलाम एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप भी इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, चाहे पूरी दुनिया छोड़ देगी, पर ये वचन जो है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया! ये वचन कभी नहीं छोड़ेगा। ये वचन आपके लिए हमेशा कार्य करेगा। ये वचन हमारे लिए हमेशा आपके लिए हौसला बनकर खड़ा होगा। ये वचन हमेशा आपके लिए तत्पर, हमेशा तैयार रहेगा। इसीलिए आप इन बातों के ऊपर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, और ये वचनों को जो आप बोलते हैं कि परमेश्वर देख तेरे वचन में ही ऐसा लिखा है, परमेश्वर देख तेरे वचन में ऐसा लिखा है ना? जैसे मान लो कभी कई बार कोर्ट में जैसे कचहरियां होती हैं, कोर्ट होता है, तो उसमें जैसे किसी मुजरिम पे केस पड़ा होता है और दो वकील जो है बहस कर रहे होते हैं, और जज होता है, तो वो जज उसको सजा सुनाने लगता है। उसके बाद वकील एक खड़ा होकर कहता कि माय लॉर्ड, जज साहब को बोलता माय लॉर्ड कि इस संविधान के अनुसार इसकी ये सजा बनती है, आप संविधान के बाहर नहीं जा सकते। तो वो जज जो है वो अपनी सजा, अब जो मुजरिम को सजा देता है या किसी को सजा देता है, वो उस संविधान के बाहर नहीं सजा दे सकता। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो इस संविधान से बाहर जाके कभी भी बात नहीं करता। वो इस संविधान से बाहर जाके कभी भी हमें जो है हमें आशीषें नहीं दे सकता। जो इसके अनुसार है वही करता है। और इसमें अब इसमें छोटी चीज नहीं है, इसमें बहुतायत का जीवन है। एक आदम के लिए सुनिए, उसने 4 नदियां बनाई। एक आदम के लिए उसने इतना बड़ा बगीचा बनाया, और वो बगीचा जो है वो उसके लिए एक आशीष का कारण ठहरा। हालेलुया! वो बगीचा एक आदम के लिए, और हम तो दूसरे आदम जो यीशु मसीह कहलाता है, हमें वो कितनी आशीष देगा। हमारे लिए जो उसने घर बनाया होगा कितना अच्छा बनाया होगा। हमारे लिए जो उसने आशीषें रखी होगी कितनी बहुतायत से आशीषें में रखी होगी। परमेश्वर सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। ये परमेश्वर का वचन जो है कभी ना टूटने वाला है। हम निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 23 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। गिनती की किताब, उसका 23 अध्याय, उसका 29 और 19 एंड 20। गिनती गिनती की किताब, उसका चैप्टर 23, उसका 19 और 20 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ये खुदा का जो दास था, उनके उनके मुख से निकले हुए ये वचन है। और 19 आयत, 195 पेज नंबर है। बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, मैं क्या कहता हूँ। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और हम इसे पढ़ेंगे। उसने बलाक बलाक ने ये वचन जो है ये बिलाम अपनी गूढ़ बातें आरंभ की और कहने लगा, हे बलाक, मन लगाकर सुन, हे सिपोर के पुत्र, मेरी बातों पर कान लगा। 19 आयत, ईश्वर मनुष्य परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। मतलब परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ बात जो है वो कभी झूठ नहीं हो सकती, वो कभी मजाक नहीं हो सकती। हम कई बार किसी इंसान को कभी अपनी बातें बोलकर हम बोलते हैं हम मजाक कर रहे थे, हम उस बात को पलट देते हैं, यानी कि जो बात हमने कही है उसको पलट के दूसरे शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो किसी मनुष्य जैसा नहीं है। वो जो बात कहता है वो उस पर अटल रहता है। उसने जो बात बोली है उसको वो पूरी करनी पड़ती है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने की बजाय हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो परमेश्वर है वो वो कभी भी मनुष्य जैसा झूठ नहीं है। वो कभी अपनी बातों पे पलटता नहीं है कि मैंने कल ये कहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी मेरे से, पर अब मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। एक बार जो उसके मुंह से निकल गया वो अटल है, वैसा होना ही है। हालेलुया! वो वैसा होके रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई, तो उसने ये कहा कि ये सृष्टि ऐसे ऐसे बनती जाए। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया, अलग अलग दिनों में वो सृष्टि की क्रिएशन करता गया, सृष्टि को बनाता गया अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों की घोषणाएं करने के द्वारा, अपने शब्दों को बोलने के द्वारा ये सब चीजें बनाते हैं। और परमेश्वर जो है वो अपने वचन पे अटल रहता है, क्योंकि जो कुछ उसने बोला है अगर हम भी वही शब्दों को बोलेंगे तो वैसा ही हमारे लिए भी हो जाएगा। वो क्या बताते, 19 आयत है, परमेश्वर जो है मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। हम कई बार अपनी इच्छा को बदल लेते हैं कि आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मेरा मन ये प्रेयर करने को नहीं कर रहा, आज मेरा मन प्रेयर करने को कर रहा है, कल नहीं करेगा।
आज मेरा मन उपवास करने को कर रहा है, कल शायद हो सकता है ना करे। हम अपनी इच्छाओं को परिस्थिति के अनुसार बदल लेते हैं, पर परमेश्वर अपनी इच्छा को परिस्थिति के अनुसार कभी नहीं बदलता। वो सेम युगन युग एक सा है, वो अल्फा और ओमेगा है। जैसे वो था, वो है, वो वैसा ही रहेगा। जमीन आसमान टल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन जो है वो कभी भी नहीं टलता। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम जो है वो कभी भी नहीं टलता। परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं टलता। और वो इंसान नहीं है कि अपने वचनों के अनुसार अपने इच्छा को, और सॉरी, परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छा को बदल दे, है ना। और उसे देखो फिर क्या है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। वह उसे नहीं पलट सकता, मतलब परमेश्वर जो है वो एक बार आज्ञाओं को बोल देता है तो वो उसे पलट नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इन वचनों की घोषणाएं अपने जीवन में जरूर करना शुरू करें। इन वचनों को अपने जीवन में लागू जरूर करना शुरू करें। ये वचन आपके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरेंगे। ये वचन आपके लिए उन्नति लेके आएंगे। ये वचन आपके लिए आशीष लेके आएंगे। लोग चर्च में जाते हैं, बोलते हैं पास्टर जी मेरे लिए भविष्यवाणी करो। परमेश्वर क्या चाहता है? अरे भविष्यवाणी से करने से अच्छा है ना ये भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर कहता है कि इसे पढ़ो, इसे सुनो, इस पे चलो, ये परमेश्वर के मुंह से निकली है, आज आपके और मेरे जीवन में बड़ा कार्य करती है। और ये भविष्यवाणी की पुस्तक इसे लो ना, ये रोज आपके पास है, आपके 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 लाइफ में, आपके पास, आपके घरों में है, आपके बेडरूम में, आपके टेबल पे पड़ी है। इसको पढ़िए, इसको सुनिए, इसको समझिए और इस पे चलिए। और ये भविष्यवाणी की पुस्तक बातें कभी भी आपके मन से उतरने ना पाए। जो ये कहती है वैसे वैसे ही हम करें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या कहता है कि ये अब जो परमेश्वर कहता है उसे पलटता नहीं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों को अपने जीवन में हमेशा लागू करें। अपनी अपनी अगर आप बीमार हैं तो पास्टर से प्रेयर करवा के आगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर से प्रेयर नहीं, खुदा के दासों को परमेश्वर ने, उन सोते को, उन झरनों को परमेश्वर ने रखा है ताकि उनके द्वारा हमें आशीष मिल सके, आपको आशीष मिल सके। अपने दासों को वो चुनता है और दासों के द्वारा बात करता है। जब आप उनसे प्रेयर करवाते हैं आपका जीवन बदलता है। पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वचनों की घोषणाओं के द्वारा आपका जीवन बदलता है। आप प्रेयर कर रहे हैं, अपने अपने अगर आप 2 घंटे प्रेयर कर रहे हैं तो 2 घंटे में से 1 घंटा आप अन्य भाषा बोलिए, और 1 घंटे में से 1 घंटा आप वचनों की घोषणाएं अपने ऊपर, अपने अपने बच्चों के ऊपर, अपनी सेवकाई के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर वो घोषणाएं जो है आप जरूर करिए। हालेलुया। वो घोषणाएं आप जरूर करिए, और जब वो घोषणाएं आप करते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर अपने संविधान से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर अपने अपने इन वचनों से बाहर नहीं जाता। वो हमेशा इनमें बंधा हुआ है, तो इसमें इसमें रहकर जो है वो बात करता है। क्योंकि वही, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है कि वो अपने अपने वचन में बंधा हुआ है, क्योंकि वो इससे बाहर बात नहीं कर सकता। क्योंकि जो वो मनुष्य सा नहीं कि आज ये बात अलग कह रहा है, कल वो अलग कहेगा। नो, वो एक युगन युग एक सा परमेश्वर है। वो हमेशा ही हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। सो बोलो हालेलुया। इसीलिए जब अगर आप बीमार हैं तो अपने जीवन में, अब जब आप पास्टर से प्रेयर करवा के आ रहे हैं, खुदा के दास से आपने प्रेयर करवा के आ रहे हैं, तो वचनों की घोषणाएं करना भी शुरू करिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यशाया उसका 53 उसकी 5 आयत में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम कब कोड़े खाए? जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। उससे पहले उस पे 39 कोड़े, उस पे एक कम 40 कोड़े उस पे पड़े। और वो कोड़े, शायद शैतान सोच रहा था कि ये कोड़े इस पे पड़ रहे हैं तो ये मर जाएगा, इसको नाश कर देंगे, उसका बीज जो है, स्त्री का बीज खत्म हो जाएगा। पर ये नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को वो नहीं जानता था कि उसके कोड़े खाने से वो दूसरों को चंगा कर रहा है। कोड़े यीशु मसीह को पड़ रहे थे पर चंगे दूसरे हो रहे थे। कोड़े यीशु मसीह खा रहा था पर चंगे दूसरे हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि किसी के कोड़े खाने से चंगे हो जाए? लोग बोलते हैं दवाई खाने से चंगे हो जाते हैं, इंजेक्शन लगाने से चंगे हो जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। हाँ, आप आप जो ये वचन सुन रहे हैं ना, अगर आप बीमार हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है,
अगर आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा करते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आप अगर अब इस बात को मान लेते हैं और सिर्फ ऐसे नहीं ऊपर-ऊपर से नहीं मान लेते, ठीक है, चंगा करता होगा। नो, दिल से उसको फ़ील करें कि उसके जब उसके कोड़े पड़ रहे होंगे, उसको दर्द हो रहा होगा और उसके एक-एक दर्द से, एक-एक कोड़े से मेरा परिवार, हम सब चंगे हो रहे होते हैं। हम सब जब याद करते हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़े तो 2000 साल पहले खाए थे और आज हम कैसे चंगे हो सकते हैं? आज हम उसके तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज भी हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। अगर आज भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, अगर घोषणा करते हैं, पहली बात विश्वास करना है, दूसरी बात घोषणा करना है। और जब हम घोषणा करते हैं कि यस लॉर्ड जीसस, बाय योर स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यस खुदा, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। हाँ पिता, तेरे पुत्र के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हूँ। अगर आप बीमार हैं, अगर आप लेटे हैं, अगर आप बेड पे हैं, कुर्सी पे हैं, आप चल फिर नहीं सकते, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आप बीमारी की हालत में हैं, बस एक चीज को मन में विश्वास रखते हैं, ये बोलते रहे, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये बोलते रहिए, इसको लागू करते रहिए, करते रहिए। तो सच में अगर आपकी बीमारी भयानक भी है, फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर को अपने पुत्र के कोड़े खाने से आपको चंगा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। दूसरी चीज, अगर आपको हम निकालेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत को। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत को जल्दी से निकालिए। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। मतलब परमेश्वर की वो शांति, यानी कि परमेश्वर की वो शांति जो है वो हमारे जीवन में, पहली बात परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। दूसरी बात, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मेरे विचारों में मसीह यीशु में मुझे मिलती है, मुझे सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति, बाइबल बताती है, ध्यान दीजिए, शांति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। पीस जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। दुनिया आपको धन दे सकती है, दुनिया आपको दौलत दे सकती है, दुनिया आपके लिए हौसला दे सकती है, पर शांति सिर्फ और सिर्फ, तसल्ली सिर्फ और सिर्फ, लाइफ में जो शांति है, तसल्ली है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो दुनिया में कहीं भी नहीं आपको मिल सकती। वो पीस, वो इनर पीस, वो कहीं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही राजकुमार है शांति का। शांति का राजकुमार आपको, आप में और मेरी मेरी भी ये घोषणा है। इस घोषणा को आप करिए कि यीशु मसीह में वो शांति मुझे मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन जो है बोलने से हमारे जीवन में एक 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 जीत आती है, जयवंत आती है, विक्ट्री आती है ना। प्रोवर्ब्स, जल्द से नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत को जल्दी से, नीति वचन 18 उसका 21। जो टाइप करने वाले हैं नीचे टाइप जरूर कर दीजिए वचन को कि ये क्या कह रहा है। 18 का 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और उसमें काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब कितना अच्छा वचन है, देखो कितना हौसला दे रहा है कि तेरी जीव में ही जीवन है, तेरी जीव में ही मृत्यु है, और जो इस जीव को काम में लाना जानता है वो इसका फल जरूर खाता है। मतलब अगर आप अपने जीवन में अपने जीव को घोषणाएं करनी शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में, अच्छी अच्छी चीजों की, अच्छे वचनों को, परमेश्वर मेरा बेटा ये है। कोई लोग बोलते हैं मेरा बच्चा निकम्मा है, मेरा बच्चा किसी काम का नहीं है। अपने बच्चे की और अपने ही उस अपने बच्चे की बुराइयां लोग क्या करते हैं, दूसरों के सामने जाके करते हैं। मेरा बच्चा ये कर दिया, मेरे बच्चे ने वो कर दिया। अपने बच्चे की बुराई जो है वो लोगों के सामने जाके चुगलियां करते हैं। तो वो एक की दो, दो की चार, चार की आठ और आठ की
64 हो जाती हैं। इसीलिए जब आप अपने बच्चों के बारे में गलत ना बोलें, किसी के नहीं बताएं कि मेरे बच्चे ने ये कर दिया वो कर दिया, अपने बोलिए परमेश्वर मेरे बच्चे ने अगर कर भी दिया है तो उसको मुंह बंद करिए, जो किया है उसको बंद करके अच्छी चीजें अपने बच्चों के लिए घोषणाएं करो शुरू कर दीजिए। मेरे बच्चा ब्लेस है, मेरा बच्चा शरारती नहीं है, मेरा बच्चा शैतान नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो वो इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा दूसरों से भला है, मेरे बच्चे के अंदर परमेश्वर का डर है, मेरे बच्चा जो है अपने माता पिता का कहना मान रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ब्लेस है, मेरा बच्चा आशीषित है, मेरा बच्चा बाइबल में दी हुई सारी आशीष उसके लिए है। अपने बिजनेस को कभी भी कई लोग देखते हैं अपने बिजनेस के लिए रोजगार रोते ही रहते हैं, काम नहीं चल रहा, रोजगार है, मंदी है, ऐसा है वैसा है। अपने बिजनेस को कभी कर्ज ना कीजिए, अपने बिजनेस को कभी श्रापित ना करिए कि मेरा बिजनेस मेरा काम चल रहा है, और कब उसको बोलिए मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, यीशु मसीह में रहकर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है। तीसरा, अपने 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 परिवार को कभी श्रापित ना कीजिए, अपनी सेवकाई को कभी श्रापित ना कीजिए। कई लोग जो है, कई पास्टर्स कहते हैं कोई कोई कि आप तो बड़े आशीषित हैं, आप तो बड़ी अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, आपके पास तो इतने लोग आ रहे हैं, आपके चर्च में चमत्कार बहुत होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, लोग आत्मा से भर जाते हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं है। जब आपने ऐसा बोला यानी कि आपने आपने अपने चर्च को, अपनी सेवकाई को श्रापित कर दिया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, शर्म का आत्मा नहीं दिया, श्रापों का आत्मा नहीं दिया, उसने आशीषित वाला आत्मा दिया है, उसने आशीष वचनों वाला आत्मा दिया है। अगर वही परमेश्वर है जो इस पास्टर के पास भी वही वही इस पास्टर के पास भी वही आत्मा उतरता है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, आपके पास भी वही है। बस क्या है, आपकी जीभ में वो श्राप जुड़े हुए हैं जो आप खुद लेके आते हो। आज से बोलना शुरू कर दीजिए, मेरे पास प्रभु तू मेरे में मुझ बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है, माइटी इस्तेमाल कर रहा है, मैं बर्तन जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मुझे हजारों में कर रहा है, मुझे लाखों में कर रहा है, मुझे करोड़ों में इस्तेमाल कर रहा है। खुदा तू कर रहा है, तू कर रहा है। आत्मा उतरेगा, आत्मा उतरेगा और परमेश्वर कार्य करना शुरू कर दे। पहले आप तो श्रापित उस भूमि को अगर आप श्रापित कर रहे हैं, उस सेवकाई को श्रापित कर रहे हैं, उस रोजगार को श्रापित कर रहे हैं, उस बिजनेस को श्रापित कर रहे हैं, उन बच्चों को श्रापित कर रहे हैं, अपनी लाइफ को श्रापित कर रहे हैं, तो वैसा होगा ही, क्योंकि आपकी जीभ में परमेश्वर ने एक एक फल रखा है जिसको आपने खाना है। अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ है फिर भी बोलिए नो, पर मेरा परमेश्वर ये करने की सामर्थ्य रखता है। अगर खिलाफत में है फिर भी बोलिए नो, मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा था, मैंने थोड़े दिन पहले ही आप इसी में देखिए वचन में किया, वचन जो है वो आपको बताया है, उसमें दाऊद ने जब गोलियत को देखा, सारी सेना जो है वो उसको 9 फुट का आदमी देख रही थी, पर दाऊद ने अपने परमेश्वर को बड़ा देखा। उसने कहा नो, मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे मेरे कदमों के नीचे कर देगा। आज मैं तुझ पे जय पाके आज मैं अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करेगा। तू तो तीरों तलवारों से आ रहा है, पर मैं उस यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। दाऊद ने अपने शब्दों को बदला, दाऊद ने अपनी सोच को बदला। आप भी जब आपकी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, अपने शब्दों को बदलिए, अपने अपने बोलने के तरीके को बदलिए, जो आप बोल रहे हो उसको बदलिए। आप चीजों के खिलाफ मतलब जो आपके खिलाफ है ऐसे नहीं बोलिए, आप उससे दब के नहीं बोलना कि मेरे साथ क्या हो गया, बल्कि ये बोलिए कि नो, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, इसके खिलाफ बोलूंगा और परमेश्वर मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा। आशीषों की घोषणा करनी शुरू करिए, उन श्रापों को तोड़िए, आशीषों को अपने लिए घोषणा करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद यहजकेल ने उन हड्डियों के खिलाफ बोला तो वो हड्डियों में जान आ गई। क्या कभी हड्डियों में भी जान आ सकती है? और जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तो हड्डियों में भी जान आ सकती है। यीशु मसीह ने, शैतान जब उसका सामना करने के लिए आया तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसको डांटा और वो चला गया। जब आप वचन बोलते हैं शैतान चला जाता है, जब आप वचन की घोषणा करते हैं शैतान चला जाता है, जब आप वचन को बोलते हैं श्राप टूट जाते हैं। यीशु मसीह का वचन आप बोलते हैं, इन जो श्राप है वो टूट जाते हैं और आशीष आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। आइए सब जन आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए कुछ वचन जो है वो बोलना चाहता हूँ, और आप भी इन वचनों को रोज अपने जीवन में बोलिए, मुंह से बोलना पड़ेगा।
ये नहीं है चुप रह के नहीं कि कर रहा प्रभु नहीं, बोलना पड़ेगा और विश्वास के साथ बोलना पड़ेगा। आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले सुबह उठे जब आप आंखों को बंद करें, सब लोग आंखों को बंद करें। जब आप वचन को आप आंखों को बंद करते हुए रोज सुबह प्रार्थना करें, वचनों की घोषणा करिए। सबसे पहले आप फिलिप्पियों 4:13 को घोषणा करिए। तो प्रभु को बोलिए कि जो मुझे प्रभु सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। जो प्रभु मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4:13 के अनुसार यशाया यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 उसका 17 में लिखा है, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। ऐसे बोलते रहिए, जितने हथियार मेरी शैतान जितने हथियार तू मेरी हानि के लिए बना रहा है उनमें से कोई भी सफल ना होगा, उनमें से कोई भी मुझ पे प्रबल ना होगा। सबके सब हथियारों को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसल कर देता हूँ। ऐसा बोलिए। फिर यशायाह 53 का 5 बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। फिर फिलिप्पियों 4:19 का बोलिए, हे मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर घटी को पूरा करेगा। यीशु मसीह मेरी हर घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर मेरी हर घटी को पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है। फिर दूसरा तिमुथी 1:17 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मतलब परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य देता है। ऐसे ऐसे वचनों की घोषणा करनी शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ऐसे और भी बहुत सारे वचन हैं जो आपने बाइबल में से आपने ढूंढने हैं, उनको डिक्लेयर करना, उनकी घोषणा अपनी लाइफ में करनी है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते आज प्रार्थना करता हूँ, आज तेरा सामर्थ्य स्वर्ग से उतरने वाला हो सके। अंधकार की सारी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में इन सबका जीवन बदले प्रभु जी। आज तेरी सामर्थ इनके लाइफ में बहने वाली हो सके। आज तेरी सामर्थ इन वचनों की घोषणाएं करने से प्रभु जी लाइफ चेंज हो जाए। मैं कहता हूँ जितने भी ये तेरी वचनों को सुने, इस नीचे दिए गए नंबरों पे जब प्रभु जी ये फोन करे और बोले कि पास्टर जी खुदा के दास प्रभु जी हमें हमें जब ये गुड न्यूज दें कि परमेश्वर तेरी वचनों की घोषणाएं करने से ये काम हमारे जीवनों में हो गए। आप जब वचनों की घोषणाएं करते हैं, देखना संडे और इस इतवार को आने से पहले पहले ही देखना आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु आपके जीवन में लेके आएगा। सब बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करे, सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी गवाही लेके आए, सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करे, सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल दे, सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपकी लाइफ की आपकी जीभ के अनुसार फल दे, आमीन। जिसके जितने काम नहीं हो रहे उसकी लाइफ में बड़े काम हो, सब बोलो आमीन। आपकी गवाही, अगर आपकी बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही, बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, सब बोलो आमीन। अगर आप में गरीबी है तो बोलिए परमेश्वर सारी जरूरतें स्वर्ग से मेरे लिए पूरा करेगा, सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कार्य को करेगा, सब बोलो आमीन। परमेश्वर मेरे लिए एक लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर खुद मेरे लिए लड़ेगा, मैं आप सब बोलो आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करे। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, जितनों ने तेरा वचन सुना, ग्रहण किया, सबको आशीष देना, बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सब को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे, और इन वचनों को सुनते जाइए, इसको अपने जीवन में लागू करते जाइए। सबसे बड़ी बात है कि इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए। ये इसको शेयर वाला बटन दबाइए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी खुदा के दास या हमारी कोई मीटिंग होती है, हीलिंग मीटिंग होती है, गवाही होती है, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए इन गवाहियों को सुने और आपका विश्वास बढ़े। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए आप मसीह में मजबूत होते जाएं। उस दूल्हे की तैयारी जो यीशु मसीह आ रहा है उसकी तैयारी के लिए दुल्हन को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सिर्फ ये मेरी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार सुनाएं और यीशु मसीह के लिए दुल्हन को तैयार कर सकें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इन वचनों को भेजें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। इनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपकी ड्यूटी है, ये सुसमाचार सुनाने में आपका भाग है। ये नीचे दिए हुए नंबरों के ऊपर आप प्रेयर करवा सकते हैं, कभी भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर संडे हमारा चर्च लगता है लुधियाना में, टिब्बा रोड पे एक जगह है, वहां पर चर्च लगता है। आप फोन करके कभी भी आए, हम आपका स्वागत करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे। जय मसीह।